बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमने ब्राउन धागे से, डबल धागे से अपनी वर्किंग शुरू की और वर्किंग शुरू करने के साथ ही ये देखें, हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की, लेकिन हमारी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, यानी कि टहनी की। तो हमने कहा कि अब हम इसको टहनी को किस तरीक़े से थोड़ा सा तिरछा करें। तो अब हमारे जहन में आया, चलो जनाब हम इसके अंदर बीच में गिठाएँ डाल देते हैं। गिठाएँ डालेंगे भी कैसे, ये आप देख रहे होंगे। तिरछा करके पक्का कर लिया, तिरछा करा, और जहाँ पे हमने पहली लाइन ड्रॉ की थी, ये देखें, वहीं से हम यहाँ पे निकल रहे हैं, ये यहाँ पे निकल रहे हैं। और यहाँ पे निकल के भी हमने वैसे ही काम किया। ये तो हमारी पूरी लाइन देख रहे होंगे ना, अब टेढ़ी है। अब टेढ़ी है तो इसके लिए हमने, ये देखें, हमने धागे से लाइन लगाई तो सीधी लाइन आ गई। लेकिन क्या है, अब हमने तो सीधी लाइन चाहिए ही नहीं ना, तो अब हमने इस तरीके से, हमारा ट्रेस आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, दोनों साइडों से लगाएंगे। देखो उस साइड से भी लगाया है मैंने और इस साइड से। अब उस साइड से लगाया तो धागा हमारा पीछे हो गया। तो अब पीछे हो गया तो हम इस तरीके से धागे को हमने अंदर किया, और अंदर करने के बाद फिर हमने आगे के फंदे लिए। ये देख रहे होंगे आप, ये देखें। अब ये तो आसानी से हो जाएगा, ये देखें। अब इसके लिए यहाँ पे निकल रहे हैं हम, यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर हमने फंदा अपना लिया। अब ये देखें, ये धागा हमारा बाहर हो गया ना, हमने इसको धागे को सुई डाली, फिर इसको अंदर कर लिया, ये देखें, अंदर का, और अंदर करने के बाद फिर यहाँ पे निकालेंगे। खूबसूरत लगती हैं इस तरीके की जो हम टहनियाँ बनाते हैं ना, वो बेइंतहा खूबसूरत लगती हैं। लीफ को भी बनाना है। बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने लीफ को हाफ, छोटा सा, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और उस डिवाइड करने के बाद फिर हमने वन पोर्शन बनाना शुरू किया। धागा बीच में से खींचते जाएंगे। हम ब्राउन धागे ही से बना रहे हैं और डबल धागे से बना रहे हैं। आप हमारी वर्किंग भी देख रहे होंगे। का मकसद ये होता है कि आपको अपना और मेरा ट्रेस बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे और समझ में आए, तो फिर हमें वर्किंग करने में भी मज़ा आता है। इसलिए कि फिर हमारा हाथ नहीं रुकता ना। अब हमने अपनी हाफ लीफ बनाई, और अब सेकंड हाफ पे जब हम आ रहे हैं तो हमने उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने फ़र्स्ट हाफ के लिए वहाँ काम किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। पहले जहाँ पे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, पहले वहाँ पे निकले, और वहाँ पे निकल के हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। ये आप देख रहे होंगे ना कि आपके बिल्कुल करीब करीब होंगे। जो धागा हम टाँका ले रहे हैं वो करीब करीब होगा कि हमारे जो लीफ की ज़मीन है वो बिल्कुल नज़र ना आए। तकरीबन काम मुकम्मल हुआ, और मुकम्मल होने के साथ ही अब हम देखें अपनी सेकंड लीफ पर आए। ये देखें, अब सेकंड लीफ पर आए, और सेकंड लीफ पर आने के बाद भी हमने अपना वर्क बिल्कुल उसी तरीके से शुरू किया जिस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट लीफ बनाई है। ये देखें, पहले हमने 2 हिस्सों से डिवाइड किया, और 2 हिस्सों से डिवाइड करने के बाद फिर हम फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। ये देखें, अब आप भी फर्स्ट हाफ अपना सिर्फ फर्स्ट हाफ बनाओ। ये सुई डाली। अरे हाँ भाई, मुझे पता है मैंने क्या वर्ड नहीं बोले, कि धागा नहीं तोड़ा और हमने अपनी सुई ऊपर ले गए, तो इसलिए धागा नहीं तोड़ा कि हमने इसमें नया धागा मिलाया। हमने ये धागा लिया, और धागा लेने के बाद जहाँ पे हमने 2 हिस्सों में अपनी लीफ को डिवाइड किया था, वहाँ पे हम लेके अपने धागे के साथ निकल ले लेंगे। जिस तरीके से हमने अपने ब्राउन कलर के धागे के लिए थे, और लेने के साथ ही अपने, अच्छा ये हल्का लाइट ब्राउन सा धागा है, तो आप देख रहे होंगे
थोड़ा सा हमने कहा आज हम डबल शेड में बनाते हैं अपना वर्क, कि आपको कैसा लगता है। हमारे जो लीफ है इसकी ज़मीन बिल्कुल नहीं नज़र आ रही और हमने डबल धागा लिया हुआ है, धागा हमने चेंज करा है। अच्छा, धागा चेंज करने के साथ ही आप हमारा काम भी देख रहे होंगे। अब आपको काम समझ में आ गया है। तो हमारे पास सिर्फ अब एक ये लीफ रहती है। अच्छा, मेरे पास तो यही लीफ रहती है, तो मैं तो इसी धागे से बनाऊंगी। धागे से अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने फंदे लेने शुरू किए। फंदे हम बराबर बराबर से ही ले रहे हैं। ओके, अब आप अपना काम करो। अब बस बहुत हो गई। हम तो फिर इसी तरीके से बातें करते जाएंगे और आपको पूरी लीफ हम खुद ही बना के बता देंगे। इसमें इस तरीके से हमने ये और यहाँ पे करके हमने अपने फंदे को नीचे, ये देख रहे हैं ना आप, ये आप नीचे देख रहे हैं, नीचे यहाँ पे हमने अपने फंदे को पकड़ करा। अब हम देखें इस साइड पे निकले, ये देखें हो गया। अच्छा, अब इस साइड पे निकले। अब धागे को देखो, यहाँ पे बैलेंस ले, ये यहाँ पे निकल ले, ये देखें, देख रहे हैं ना, यहाँ पे निकले और धागा सुई से अंदर कर लिया। ये देख, अब इसको कहाँ, इसको यहाँ पे पक्का करना है। ये देखें पक्का हो गया। उसके बाद फिर ऊपर आ जाओ, ये देखें इसके साथ है। अब यहाँ पे सुई लो और यहाँ पे निकलो और यहाँ पे निकल के फिर ये यहाँ पे लियो और इस तरीके से ये देखें, ये देखें यहाँ पे पक्का करो। अब बिल्कुल टॉप पर आ जाओ, टॉप पर आए, ये देखें पक्का हो गया। अब टॉप पर आए, अब इसको यहाँ से यहाँ पे लो, यहाँ पे लो और यहाँ से लेने के बाद इधर नीचे निकालो सुई। धागा देख रहे हैं, अपना धागा बाहर निकाला हुआ है सुई से और ये देखें और यहाँ पे पक्का करो। हमारा वर्क हो गया। हमने यहाँ पे सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर यहाँ पे बड़ा। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा बड़े फंदे भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा छोटे भी बस। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना ट्रेस की, इसके अंदर हमारा वर्क रहे। ये ले लिया। अब धागा नहीं तोड़ा, मैंने बोल दिया ना मैंने कि धागा नहीं तोड़ा कुछ। हम बताऊँ क्या करेंगे। अब हम ये जो हमारी फूल की जितनी भी पंखड़ी है ना, इन तमाम पंखड़ियों में ये बना लेंगे हम। और बनाने के साथ सही है। और ये जो है ना ट्रेस के थोड़े से नीचे से काम करना, ताकि हमने अभी और वर्किंग भी करनी है ना। तो 3 को ज़रा बैठ के ज़रा जल्दी से अभी बनाओ। हमने अपने फूल के चारों तरफ ये बना लिया। अब बनाया। अब ये देखें बीच में हमने अपनी सुई निकाली और सुई निकाल के अब हमने अपने फंदे लेने शुरू करे। अब फंदे अब हम कहाँ से लेंगे, ये अब मेरी तरफ और से देखो। हमने अभी धागे बनाए थे ना, इन धागों को हमने अंदर करा हुआ है। एक फंदा ये लेके बताया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने वर्किंग किस तरीके से करनी है। अब हम अपने ट्रेस को फॉलो करेंगे। अच्छा, ट्रेस को फॉलो करने के साथ ही अब हम बिल्कुल करीब से भी फंदे लेंगे, कि करीब से फंदे लेंगे ताकि ज़मीन ही नज़र आए। इसलिए कि हमारा धागा ऑरेंज है और डबल धागा है और कपड़ा हमारा ब्लू है। लेकिन हमारा 1/2 बन गया। अब 1/2 बना तो अब हमने जहाँ पर इसको डिवाइड किया था, यहाँ पर डिवाइड किया था ना, यानी कि 2 हिस्से किए थे ना पंखड़ी को, वहाँ पे निकले और वहाँ से निकल के फिर हमने अपने ट्रेस को फॉलो कर रहे हैं। और ट्रेस को फॉलो करते हुए हम सेकेंड हाफ भी बना रहे हैं। सेकेंड हाफ जब हम बना रहे हैं तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं जिस तरीके से हमने फर्स्ट हाफ की तरफ की थी। यहाँ पे निकल रहे हैं इधर और हमने अपना धागा भी नहीं तोड़ा। फिर स्टार्ट लिया ऐसे ही, पहले 2 पार्टीशन किए। 2 पार्टीशन करने के बाद हमने
जो हमने टाँके लगाए थे, ये टाँके लगाए थे, वो टाँके हमने अपने फंदों के अंदर ले लिए और लेने के साथ ही हम फर्स्ट हाफ बना रहे हैं, तो हमारे टाँके उसी के अंदर आ गए। बहुत ख्याल रखेंगे कि आपकी पंखड़ी का शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। अब आप समझ में आ गया है तो फिर अब आप बैठ के खुद बनाओ। हमारा वर्क तकरीबन मुकम्मल हो गया ना। अरे नहीं ना, मैं तो आपको छेड़ रही हूँ। मैं अभी शेयरिंग में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तो ये देखें, हम आपके पास आ गए और आने के साथ ही हमने अपने फंदे भी लेने शुरू किए। हमने अपने फूल की पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपने फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से लेने शुरू करे। इतने बराबर से ले रहे हैं कि ज़मीन नहीं नज़र आ रही। और इन धागे से वर्किंग कर रही हूँ, डबल धागे से कर रही हूँ, धागे बार बार खींचते जा रही हूँ कि कोई धागा ऊपर से ना निकल के भाग जाए। फिर तुम खड़े हो जाओगे, मैं पूछूँगी कहाँ जा रहे हो, तो बोले धागा पकड़ने। तो इसलिए ये काम यहीं पे ही सरंजाम दे दो। तो हमारी हाफ पंखड़ी बन गई। जहाँ पे हमने डिवाइड किया था वहाँ पे हमारी सुई बेकरार थी कि भाई यहाँ का काम मुकम्मल हो गया, अब आप दूसरे हाफ बनाओ। तो मैंने कहा ओके। बात तो सबकी माननी पड़ती है ना। के ऊपर सर के ऊपर हमने टाँके लगाए थे, यानी कि कच्चे टाँके से हमने वर्किंग की थी ना। काम मुकम्मल हो गया और मुकम्मल होने के साथ अब आप मेरी सुई देख रहे हैं, ये सुई देखें। और अब हमने जो काम करना है वो आप देखें। नाटक रहा है, मेरा मतलब है ऑरेंज कलर का धागा है ना हमारे साइडों पर, तो वो नाटक रहा है। तो इसकी वजह से हम अपने फंदे, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, हम इसको ना फिल करेंगे, लेकिन अभी हम इसलिए ऐसे फंदे ले रहे हैं ताकि हमारा ये ना थोड़ा सा उभर जाए, इसलिए कि ये भी सारे उभरे हुए हैं ना, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो जब ये इस तरीके की हम वर्किंग कर लेंगे ना, तो हमारे का अंदर का भी थोड़ा सा उभर जाएगा। सिर्फ आपने धागा ज़रूर खींचना है कि धागा आपका ऊपर ना उभरे, बस इस बात का ख्याल रखना। और फंदे वो ही सिंपल से फंदे हैं जो आपने लीफ और फ्लावर को फिल करते हैं। मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी जब लग रहा है तो फिर शर्माने की कौन सी बात है भाई। ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करना और शेयर करना। हाँ जनाब, ये ज़रूर बताइएगा मैंने जो कंट्रास्ट में लीफ लगाई है ये आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कसम तोड़ो और कमेंट्स कर देना। कमेंट्स करोगे? चलो सही है, कमेंट भी कर देना। हाँ जनाब, मेरे चैनल पे सुस्ती से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आखिर क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा, दिल नहीं खुश हो रहा मेरा ना। इसलिए अब ज़रा जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो। हाँ व्यूज़ तो आ रहे हैं, उससे तो पता चल रहा है कि मेरे पास मेरे देखने वाले, मेरे से मोहब्बत करने वाले मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसका दुख है, इसका अफसोस भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं ना। आपको समझा के तंग आ गए। सही है, नहीं नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ नाराज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।